एक सत्य घटना सुनाते हैं। एक वैष्णव के घर पर ठाकुर जी की सेवा होती थी। तो वैष्णव रात में सुलाते समय ठाकुर जी का बढ़िया बिस्तर लगाते, उसमें इत्र लगाते। गर्मी का समय तो बढ़िया सूती के कपड़े की चद्दर बिछाते, सर्दियों का समय तो बढ़िया मलमल का बिछाते, ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। बहुत ध्यान से सुनना है। तो एक बार क्या हुआ, रात्रि में वो अपने ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे ही अपने कक्ष में गए, जैसे ही सोने लगे, तो बार बार उनको ऐसा लगे कि गद्दे में कुछ चुभ रहा है। उन व्यक्ति को जो सेवा करते थे, वो बार बार उठ करके देखें, बोले ये चुभ क्या रहा है, और जैसे ही देखें तो कुछ भी नहीं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, पूरी रात बेचारे परेशान ही होते रहे। एक बार उन्होंने स्थान भी बदल दिया, कहीं और सो जाऊं, तो वहां सोए तो वहां पर भी वो चुभने लगा। उनको लगा ये है क्या, ये चुभ क्या रहा है मुझको। पूरी रात निकल गई परेशान होते होते। सवेरे जैसे ही ठाकुर जी की सेवा के लिए स्नान ध्यान करके मंदिर में गए, तो जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, उठा करके व्यवस्थित किया, तो जो शयन शैया थी, सोने का जो बिस्तर था ठाकुर जी का, उसको साफ करने लगे। देखे ठाकुर जी की चद्दर के नीचे पुराने 3 दिन के सूखे पुष्प पड़े थे। उनके मन में आई, बोले ये ठाकुर जी को रात भर चुभ रहे थे, इसीलिए परेशानी मुझे हो रही थी, इसीलिए वो मुझको भी चुभ रहे थे। माने ठाकुर जी रात भर संकेत कर रहे थे, अरे तू तो तान दुपट्टा सो गया, लेकिन वो पुष्प मुंह को चुभ रहे हैं, भैया उनको आके निकाल के जा, मैं सो नहीं पा रहा हूं। और वो भक्त समझ नहीं पाया, तो उसको भी रात भर चुभते रहे। ये भाव कब प्रकट होता है? जब आप ठाकुर जी को चैतन्य भाव से पूछते हो। यदि आप मानोगे कि ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, तो ठाकुर जी भी आपको पाषाण ही समझेंगे। फिर आपके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, दारिद्र आए, तो ठाकुर जी कहेंगे, भैया जब हम पे कष्ट दुख दारिद्र सो लगे, तो तेरे मन में बिल्कुल भी भावना नहीं आती कि ये चैतन्य, तो हम क्यों चैतन्य भाव रखे तुम्हारे प्रति। ठाकुर जी को चैतन्य समझो, वे चैतन्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप ठाकुर जी को सत्य और चैतन्य भाव से भजने लगोगे, तो अपने आप आपकी भक्ति में सुख नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। सुख में और आनंद में अंतर होता है बंधु। एक समय के बाद जो घटने लग जाए वो सुख है, परंतु अनंत मिलने के बाद भी बढ़ता रहे वो आनंद है। कथा सुनना, वृंदावन जाना, राम राजा सरकार के दर्शन करना, गंगा जी में स्नान करना, यमुना जी का दर्शन करना, संतों की कथा सुनना, ये सब सुख नहीं देते हैं। कभी मत कहना कथा सुनने से बड़ा सुख मिलता ना, कथा सुनने से आनंद मिलता है। सुख तो उसे कहते हैं जो एक अवधि बाद घटने लगे, एक समय के बाद कम होने लगे, पर आनंद कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। हाँ, तो भगवान का तीसरा रूप क्या है? आनंद। तो सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 भगवान के रूप हैं। ऐसे ही 3 भगवान के कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये 3 भगवान के कर्म हैं। और ऐसे ही 3 भगवान के गुण हैं, तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक।